संसार में भी देखा जाता है, किसान जब बीज डालता है तो अंकुर उसका निकलता है और उसकी रक्षा वो करता है, नहीं तो वो उस अंकुर को चिड़ियाएं खा जाती हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ज्ञान सुनते हो तो तुम्हें अपनी ज्ञान की संभाल रखनी है, क्योंकि इसमें माया वीर रहती है। सबसे पहले तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। याद करने से हम आत्माओं की बुद्धि जो है श्रेष्ठ बनती है और श्रेष्ठ बुद्धि में ज्ञान टिक जाता है। दूसरा बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी संग दोष से संभाल कर। संग तारे कुसुम डुबोए। तो बाबा यहाँ संग की संभाल के लेके बहुत कहते हैं। तीसरा बाबा कहते हैं, बच्चे आप उनका संग करो जो ज्ञान में अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनका सदा उमंग उत्साह रहता है। तो वो उमंग उत्साह जिनका रहता है, उनका संग करने से बहुत कल्याण होता है, क्योंकि संग का रंग लगता है। हम कहते आए कि भगवान हमारी बुद्धि का ताला खोलो, तो परमात्मा बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले जो मैं आकर के तुम बच्चों को बाबा की याद का तरीका समझाता हूँ, जो बच्चे योग में रहते हैं उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से ज्ञान टिक जाता है। जैसे आप देखिए, संसार में भी स्नान करने के बाद शरीर में एक्टिवनेस आती है और भूख भी लगती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सबसे पहले बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मन मना भाव, बुद्धि का कनेक्शन मेरे साथ रखो। योग में द्वारा तुम आत्माएं स्नान करती हो, अर्थात स्वच्छ बुद्धि बनती हो, श्रेष्ठ बनते हो। तो श्रेष्ठ बुद्धि में, स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान टिकता है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, चक्र को फिराओ, क्योंकि चक्र को फिराने से हमारी जो स्मृति है वो श्रेष्ठ होती है कि हम ही इस सृष्टि चक्र में महान से महान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हम ही तो थे। तो कैसे धीरे धीरे, जैसे बच्चा छोटा होता है, फिर धीरे बड़ा होता है, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर अंत में उसको जर्जरित भूत पहुंच जाता है। इसी प्रकार तुमने भी इस सृष्टि में जब प्रवेश किया था, तुम ही सृष्टि की हीरो एक्टर आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ तुम ही थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अब मैं आया हूँ, अंत का समय है, मैं तुम्हें आया हूँ तुम्हारी झोली भरने के लिए, फिर कांटे से फूल बनाने के लिए, कौड़ी से हीरा बनाने के लिए। फिर हमें समय की बाबा ने पहचान दी कि बच्चे यही समय है, कल्प कल्प में केवल यही समय मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग का, जब तुम चढ़ती कला में जाते हो। तो सुदर्शन चक्रधारी बनने से हम आत्माएं अनेकों चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ का चक्र नहीं आता और उमंग उत्साह रहता है। अभी हम इस समय वर्तमान समय ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो सुदर्शन चक्र फिराता है उसका उमंग उत्साह सदा बरकरार रहता है और वो बाबा से शक्तियाँ पूरी प्राप्त कर सकता है। उसको समय की पहचान रहती है। वैसे भी कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। तो वास्तव में यही समय है, सतयुग नया दिन आ रहा है, कलयुग रात्रि पूरी हो चुकी है। अब हमें बाबा से अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनोगे तो रावण तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा और रक्षा होगी।
तो केवल यही इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव मध्याजी भाव, मुझे याद करो और मेरे से जो प्राप्ति होने वाली है युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की, उसे भी सामने रखो तो तुम्हारा उमंग उत्साह बना रहेगा और अभी ही परमात्मा पिता से प्राप्ति कर सकते हैं, फिर ये अवसर कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए समय का लाभ उठाओ। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।